नमस्कार। बार बॉडी के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बार बॉडी के बारे में। अब ये जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसे हम पार्ट 1 कहते हैं। आप जो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है इस टॉपिक का। पार्ट 2 का जो लेक्चर है, तो पार्ट 2 का जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड किया है एंड्रॉयड ऐप पे। ये जो है ये एंड्रॉयड ऐप का नाम है। एंड्रॉयड ऐप पे कहाँ पे ये मिलेगा पार्ट 2 का लेक्चर? पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। स्टोर फोल्डर नंबर 1 जेनेटिक्स, जिसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेक्चर मिलेंगे बार बॉडी के। चलिए, अब पार्ट टू के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 2 का जो लेक्चर है उसमें हमको क्या सीखना है। अब देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, तो देखिए, व्हाट इज एक्ससीआई। एक्ससीआई का फुल फॉर्म एक तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्ससीआई क्या है। हु प्रपोज द डोजेज कंपनसेशन। डोजेज कंपनसेशन जो मैकेनिज्म है वो किसने, कौन से वैज्ञानिक ने प्रपोज करी, साइंटिस्ट का नाम क्या है। और ये जो एक्ससीआई है, डोजेज कंपनसेशन जो है, कौन से सेल में होता है ना। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है, डिस्कशन करेंगे हम मैमेलियन कोट कलर। जो स्तनधारी जो प्राणी हैं उनकी जो स्किन है और स्किन के ऊपर जो बाल है ना, कंबाइनली, तो ये जो बाल है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि उनकी जो स्किन है, त्वचा जो है या तो चमड़ी कहिए, उस पे ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर के बाल होते हैं, है ना। वो एक मोज़ेक पैटर्न बनता है। तो वो जो पैटर्न बनता है ऑरेंज और ब्लैक कलर के जो बाल का, वो क्यों बनता है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम करेंगे। फिर देखिए, फिर अच्छा, वो आगे जो डिस्कशन किया हमने ऑरेंज ब्लैक, तो ये कौन से एनिमल में है ना, कौन से एनिमल में, उस एनिमल का नाम क्या है ना, उसके बारे में। ठीक है। फिर देखिए, उसके बाद मोज़ेक पैटर्न इन फीमेल माउस। फीमेल माउस जो है उसमें भी जो उसका जो फर है, उसमें भी आप देखेंगे कि ब्लैक और वाइट जो है वो मोज़ेक पैटर्न जो है वो डेवलप होती है। तो ये जो जो माइस है, जो माउस है, यानी माउस जो है उसको हिंदी में चूहा कहते हैं, है ना, और गुजराती में उंदर कहते हैं। तो इसमें ये जो पैटर्न बनती है, ब्लैक और वाइट जो फर है, उसकी जो मोज़ेक पैटर्न बनती है फीमेल माउस में, तो वो क्यों बनती है ना, उसका कारण क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है उसमें, व्हाट इज नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ एक्ससीआई। एक्ससीआई का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, द नेम ऑफ द हाइपोथेसिस। एक्ससीआई के लिए मैकेनिज्म क्या है और जो हाइपोथेसिस है उसका नाम क्या है। फिर रेयर एक्सेप्शन फॉर ऑरेंज एंड ब्लैक फॉर कलर। ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए, रेयर एक्सेप्शन, ऑरेंज और ब्लैक कलर, फॉर ऑरेंज और ब्लैक जो फर कलर है, इसमें एक्सेप्शन भी आता है। तो ये एक्सेप्शन जो है वो कौन से प्राणी में आता है ना, यानी कि जो क्रोमोसोमल जो कंपोजिशन होना चाहिए वो क्या होता है, तब ये एक्सेप्शन आता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है फिगर है, फिगर इंक्लूड है। फिगर आप देखोगे तो वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्ससीआई। मैकेनिज्म ऑफ एक्ससीआई जो है वो शो करती हुई एक फिगर इंक्लूड करी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है हाउ एक्ससीआई इज अचीव इन प्लेसेंटल मैमल्स। जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनमें एक्ससीआई जो है किस तरह से होता है ना। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, रैंडम एक्ससीआई इन फीमेल प्लेसेंटल मैमल। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है ये फिगर इंक्लूड करी है। ये फिगर जो है वो क्या क्या है, उस फिगर में हमको क्या समझना है, तो रैंडम एक्ससीआई इन फीमेल प्लेसेंटल मैमल, है ना, वो हम देखेंगे, फिगर वो इंक्लूड करी है। इसके बाद
ये आप देखिए, ये जो है फिगर, ठीक है। एक और फिगर जो है, तो यहाँ पे एनिमल जो है उसका नाम, ठीक है, एक फिगर है जिसमें एनिमल की जो फर का जो मोज़ेक पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो फिगर भी इंक्लूड किया है ना। तो सारे जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सारी जो फिगर हैं और वो मैंने, है ना, 3 फिगर हैं और क्या-क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा जो आइडिया है, मैंने जो टॉपिक है उसका जो आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से हम क्या-क्या पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के लेक्चर में, है ना। चलिए, तो अब ये जो इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए, अब ये जो लेक्चर है इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, रैंडम एक्स इन एक्टिवेशन। अब देखिए, जो पिछला जो हमने लेक्चर लिया डोजेज कंपनसेशन और एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का, तो उसमें हमने ये देखा कि भाई कौन सा जो वैज्ञानिक है जिन्होंने हमको जो हाइपोथेसिस था वो दिया, हाइपोथेसिस का नाम क्या था वो हमने बात करी। फिर उसके बाद जो एक्स क्रोमोसोम जो इनएक्टिवेशन है वो किस तरह से होता है वो भी हमने समझा। और पिछले लेक्चर में हमने अलग अलग जो एनिमल स्पीसीज हैं तो उनमें डोजेज कंपनसेशन किस तरह से होता है उसका हमने डिस्कशन किया। फिर जो नेमाटोड वाली जो बात थी, हर्मीफ्रोडाइट, और फिर सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये सारी जो बातें हैं वो हमने पार्ट 2 के लेक्चर में करी। अब यहाँ पे ये जो है, अब ये देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बार बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, रैंडम एक्स इनएक्टिवेशन टेक प्लेस इन एवरी सेल विथ 2 और मोर एक्स क्रोमोसोम। तो देखिए, हर एक सेल में क्या होता है, अ, एक या तो 2 क्रोमोसोम हो उनमें से, तो आप देखिए कि भाई रैंडमली कोई भी एक्स क्रोमोसोम है उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है ना। अब एक बार एक्स क्रोमोसोम जो है उसका इनएक्टिवेशन हो गया, फॉलोइंग इनएक्टिवेशन, तो जब एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन हो जाता है उसके बाद, यानी कि फॉलोइंग द इनएक्टिवेशन, द इनएक्टिव क्रोमोसोम कैन बी सीन एज अ टाइटली कंडेंस मास। तो जो इनएक्टिव जो क्रोमोसोम है वो सेल में किस तरह से दिखता है, तो वो दिखता है टाइटली कंडेंस मास की तरह और एडहरिंग टू द न्यूक्लियर वॉल। और ये जो एक्स क्रोमोसोम है जो अब टाइटली कंडेंस मास की तरह दिखता है वो कहाँ पे चिपका होता है, तो एडहरिंग टू द न्यूक्लियर वॉल, जो न्यूक्लियर वॉल है उससे वो जुड़ा होता है, उससे वो चिपका होता है। अब देखें, the inactivated X chromosome is known as बार बॉडी। अब ये वाला जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बार बॉडी कहते हैं। हैविंग फर्स्ट बीन विजुअलाइज्ड बाय मुरे बार इन 1949। तो देखिए, ये जो बार बॉडी है इसको सबसे पहले किसने देखा, तो सबसे पहले इसको देखा मुरे बार ने 1949 में। तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है बार बॉडी किस तरह से बनता है, बार बॉडी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो ये बार बॉडी के बारे में हमने बात करी। दूसरा जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो है, देखिए, 1949, मुरे बार एंड एवर्ट बैटरम, ये जो दो वैज्ञानिक हैं मुरे बार एवर्ट बैटरम, आइडेंटिफाई अ हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इन दी। अब देखिए, हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है और कहाँ पे इन्होंने देखा ये हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर, इन दी इंटरफेस न्यूक्लियाई ऑफ सोमेटिक सेल इन फीमेल कैट्स। तो देखिए, ये जो दो वैज्ञानिक हैं मुरे बार एंड, इन्होंने हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर देखा कहाँ पे, कौन से सेल है, सोमेटिक सेल इन फीमेल कैट्स। अब देखें, ये फीमेल कैट्स जो हैं, कैट्स कैट्स तो देखिए, कैट इंग्लिश में कैट है, ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में जो है इसको बिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो फीमेल कैट है तो बिल्ली ही कहते हैं हिंदी में, तो नॉर्मली ऐसा मादा बिल्ली ऐसा नहीं। और जो नर बिल्ली है ना, तो फीमेल कैट और नर बिल्ली जो है उसको हिंदी में बिल्ला
कहेंगे, बिल्ला। और गुजराती में जो फीमेल कैट है ना उसको बिलाड़ी कहते हैं, और जो नर जो होती है कैट उसको बिलाड़ा कहते हैं, है ना। तो आपने देखा सारे जो नाम है ना। तो जो भाषा जो है हमको, हर एक भाषा जो है वो हमको बचा के रखनी है ना। हर एक भाषा के जो शब्द हैं वो भी हमको पहचानने हैं, उनको याद रखना है। तो इसीलिए बीच बीच में, है ना। तो देखा आपने जो फीमेल कैट जो है इसमें, तो यहाँ पे आप देखें कि भाई ये जो है बार बॉडी जो है कहाँ पे पाया जाता है, किस में देखा गया। तो इंटरफेस न्यूक्लियाई ऑफ सोमेटिक सेल इन फीमेल कैट वाज नॉट फाउंड इन द मेल कैट, है ना। तो जो नर नर बिल्ली नहीं, उसको सीधा बिल्ला ही कहने का, बिल्ला ही कहते हैं हिंदी में, और गुजराती में बिलाड़ा कहते हैं, है ना। आप किसी से भी पूछ लो यहाँ पे आके तो बिलाड़ा ही कहेंगे भाई उसको। चलिए, तो मेल कैट में नहीं मिलता ये देखने को। अब देखिए, दिस स्ट्रक्चर बिकम नोन एज द बार बॉडी। तो ये जो कंडेंस जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो रचना है इसको क्या कहते हैं, बार बॉडी। अब देखिए, इन 1960 सुसुमो ओनो, ये जो वैज्ञानिक हैं, करेक्टली प्रपोज दैट द बार बॉडी इज अ हाईली कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम। 1960 में जो सुसुमो ओनो जो है वैज्ञानिक, इन्होंने क्या कहा कि भाई बार बॉडी जो है वो बहुत ही कंडेंस एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये जो है, ये बार बॉडी के बारे में आपको पता चला, ये दो डेफिनेशन है, ठीक है। बार बॉडी क्या होता है, कौन से सवाल में देखा गया, कौन से वैज्ञानिक हैं उन्होंने देखा इसको। चलिए, अब ये जो दो फिगर हैं राइट और लेफ्ट में जो आपको दिख रही हैं, तो दोनों जो फिगर है उनको आप देख लीजिए, फिर इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो लिखा है, यहाँ पे आप देखिए ये जो है, यहाँ पे लिखा है एक्टिव एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पे ये जो बताया है आपको, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है बार बॉडी, ठीक है। और लेफ्ट वाली जो है इसमें भी आप देखिए यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है बार बॉडी। तो न्यूक्लियस विथ अ बार बॉडी, है ना। अब अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस फिगर का, तो देखिए, तो ये जो फिगर का जो डिस्क्रिप्शन है वो देखिए आप, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन फीमेल मैमल्स, ठीक है। जो फीमेल जो मादा जो स्तनधारी प्राणी हैं, इनमें एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का ये फिगर है। अब देखिए, दी लेफ्ट माइक्रोग्राफ जो है, ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया, दोनों फिगर मैंने आपको जो बताई उसमें जो लेफ्ट वाला जो माइक्रोग्राफ है, शोज द बार बॉडी ऑन द पेरीफेरी ऑफ ह्यूमन न्यूक्लियस। बार बॉडी कहाँ पे था, जो न्यूक्लियस का जो पेरीफेरी है वहां पे, और आफ्टर स्टेनिंग विथ अ डीएनए स्पेसिफिक डाई, है ना। जो बार बॉडी जो है उसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उसका स्टेनिंग किससे हुआ था, तो देखिए डीएनए के लिए, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है ना हाईली कंडेंस, तो उसको देखने के लिए, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बने होते हैं, तो डीएनए की जो स्पेसिफिक डाई है उससे इनका स्टेन किया जाता है, फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अब देखिए, क्योंकि बार बॉडी जो है इट इज कॉम्पैक्ट, द बार बॉडी इज मोर ब्राइटली स्टेन। तो आपने फिगर में अभी मैं फिर से आपको बता देता हूं, तो आप देखिए, क्योंकि क्योंकि बार बॉडी जो है, बार बॉडी कैसा है, बार बॉडी तो कॉम्पैक्ट है ना, बहुत ही कंडेंस है, कॉम्पैक्ट है, तो इसी वजह से बार बॉडी जो है इज मोर ब्राइटली स्टेन। तो अब फिर से आप देखिए, ये जो है यहाँ पे देख लीजिए आप, है ना। जो एक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम है, देखिए उसका जो कलर है वो उतना नहीं है ना, उतना पीला वो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये आप देखेंगे यहाँ पे जो बार बॉडी जो है वो काफी आपको ब्राइट जो है वो आपको दिख रहा है ना। चले, तो यहाँ पे आप देखें, अब देखें, द वाइट स्केल बार इज
अब लेफ्ट साइड पे आपने जो व्हाइट कलर में जो बार बॉडी दिख रहा है तो उसका कद कितना है, तो द वाइड स्केल बार इज 5 माइक्रोन, 5 माइक्रोमीटर या तो 5 माइक्रोन कहिए, ठीक है। और the right micrograph shows the same nucleus using a yellow fluorescent probe that recognize the X chromosome, ठीक है। तो जो राइट न्यूक्लियस जो है, राइट वाली जो फिगर है उसमें क्या था, येलो फ्लोरोसेंट प्रोब जो है वो इस्तेमाल किया गया और जिससे एक्स क्रोमोसोम जो है उसको देखा जाता है ना, ये फ्लोरोसेंट जो डाई है उसका यूज करके। अब देखिए, द बार बॉडी इज मोर कॉम्पैक्ट देन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम विच इज टू द लेफ्ट ऑफ द बार बॉडी। तो हमने फिगर में देखा कि भाई बार बॉडी जो है वो कैसा है, मोर कॉम्पैक्ट है, एकदम कंडेंस है। और जो एक्टिव एक्स क्रोमोसोम है वो तो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम की तरह ही दिख रहा है हमको, ठीक है। तो जो एक्टिव एक्स विच इज टू द लेफ्ट ऑफ द बार बॉडी, तो जो एक्टिव एक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ पे है, तो बार बॉडी के लेफ्ट में है ना। चलिए, तो अब जो आगे का जो डिस्कशन है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो हम पार्ट 2 पे हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जो लेक्चर है वो मैंने ऐप पे अपलोड कर दिए हैं, है ना। तो चलिए अब जो है अब देखिए, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जो लेक्चर हैं वो ऐप पे अवेलेबल हैं। जब ऐप पे अवेलेबल हो जाता है तभी मैं यूट्यूब पे लेक्चर डिलीवर करता हूँ, है ना। तो देखिए, कांटेक्ट डिटेल जो है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। जो एंड्रॉयड ऐप है उसका नाम है मनीष जे कोष्टी। मेरा जो नाम है वही मेरे ऐप का नाम है। अच्छा, जो भी ऐप के जो मेंबर हैं, ठीक है, तो जो भी ऐप के मेंबर हैं रहेंगे उनको मैं जो बुक वगैरह का जो इंफॉर्मेशन है, जो लेक्चर में जो रेफरेंस बुक में इस्तेमाल करता हूँ, तो उसकी भी जानकारी दे दूंगा ताकि जो भी मेंबर रहेंगे वो उन बुक्स को बाय कर सके अगर उनको इंटरेस्ट है तो, या तो किसी ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी में जाके बुक को सर्च कर सके, ठीक है। तो बुक का इंफॉर्मेशन जो है वो भी मैं जो मेंबर्स हैं उनको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा मेरा जो फोन नंबर है, तो ये जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा फोन नंबर भी है। और ये जो है ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।